खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर तारिक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई कोट के नवाही इलाके पुल भलका में मुहर्रम उल हराम की अकीदत और एहतराम के साथ मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। आज 5 मुहर्रम उल हराम को कासिम खान, मुलाजिम खान, बाकिर खान और जुल्फकार खान की क़यादत में अज़ादारी का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ अपने मुकर्ररा मुकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। अज़ादारों ने पुरअमन माहौल में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी सादकाबाद ज़ुहैब खान लगारी ने इनके दफ्तर में खान तारिक ने अहम मुलाकात की, जहां सियासी अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। इस मौके पर खान तारिक ने ज़ुहैब खान लगारी को मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश किया। खान तारिक ने अपना तारुफ कराते हुए कहा कि वो चेयरमैन की निशिस्त के उम्मीदवार हैं और इलाके की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करने का अज़म रखते हैं। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टर मलिक मोहम्मद नईम, मलिक वसीम और मलिक तहसीन के वालिद मलिक अल्लाह वसाया, जो यूनियन कौंसिल मडपीरवा के सेक्रेटरी और मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत थे, इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाज जनाजा शाहवाला बाग में अदा की गई। तदफीन अबाई कब्रिस्तान मडपीरवा में हुई। वकला, डॉक्टर्स और मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ की। अहमदपुर शर्किया बार एसोसिएशन अहमदपुर शर्किया में एडवोकेट्स, क्लर्क्स, एहलकारों और दोस्तों के ताउन से हर साल सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता है। इस सबील पर अज़ादारों, शहरियों और ज़ायरीन को पानी और शरबत पेश किया जाता है ताकि वो गर्मी के इस मौसम में सैराब हो सकें। इस मौके पर शुरका इमाम आली मुकाम की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हैं और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की जाती है। बार एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना है कि ये सबील हर साल मोहब्बत, अहले बैत अलैहिस्सलाम और अख़ुवत इस्लामी के पैगाम को आम करने के लिए लगाई जाती है। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद नवाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया वैन आतिशज़दगी में जख्मी होने वाली एक और तालिबात दम तोड़ गईं, जहां भग तालिबात की तादाद 2 हो गई। चक नंबर 2 अबासे के काश्तकार मोहम्मद सलीम की इकलौती बेटी उजाला सलीम बर्न यूनिट मुल्तान में जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गईं। मजीद 4 तालिबात की हालत तशवीशनाक है। डॉक्टर्स की टीमें इनके इलाज में मसरूफ हैं। अहले खाना और इलाका मकीन गम से निढाल हैं। खबर शामिल करते हैं मान न्यूज की ब्यूरो चीफ मलिक मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तिया का रिहायशी और माँ बाप का इकलौता सहारा मेडिकल के तालिब इल्म मोहम्मद अयान अफजल मुर्खा 30 जून 2025 की सुबह 5:30 बजे लाहौर न्याजिया एक्सप्रेस से पुरस्रार तौर पर लापता हो गया। अयान को लापता हुए तकरीबन 60 घंटे गुजर चुके हैं, मगर अब तक इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। खानदानी सराय के मुताबिक लाहौर पुलिस को बरवक्त इत्तला दी गई, लेकिन अफसोस के मुश्किल की इस घड़ी में पुलिस ने कोई खास ताउन ना किया। मुतासरा खानदान को एक थाने से दूसरे थाने भटकाया जाता रहा। वालिदैन का कहना है कि औलाद का यूं अचानक नजरों से ओझल हो जाना वो कुर्ब है जिसका अंदाजा सिर्फ वालिदैन ही लगा सकते हैं। अगर अयान की जगह किसी वजीर, मुशीर या सियासतदान का बेटा होता तो यही पुलिस चंद घंटों में बाजियाबी मुमकिन बना देती, मगर अफसोस अयान एक आम शहरी है जिसके माँ बाप अपना पेट काट कर इस रियासत का पेट भरते रहे, और आज जब इनका बेटा लापता है तो रियासती इदारे ताउन से गरेजा हैं। बाहैसियत पाकिस्तानी शहरी हम आला हकाम से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर अयान अफजल की बाजियाबी के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दी जाए ताकि इस दुखी खानदान को इंसाफ मिल सके। अहमदपुर शर्किया हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आलमगीर की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया में वैन में आग लगने के अफसोसनाक वाक़े के बाद इंतजामिया को होश आ गया। वाक़े में गैर मियारी और गैर कानूनी तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर के लीक होने से आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 2 नौउम्र बच्चियां जाँ भग जबकि कई लड़कियां बुरी तरह झुलस गई। इस अलमुनाक हादसे के बाद शहरियों में शदीद खौफ हरास पाया जा रहा है। इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई का आगाज करते हुए अहमदपुर शर्किया में गैस रिफिलिंग की दुकानों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। डेर नवाब पुलिस ने 15 पर इत्तला मिलते ही अब्बासिया चौक पर LPG स्टेशन पर छापा मारा, जहां से मुतअद्दिद सिलेंडर्स और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। ताहम स्टाफ मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस का कहना है कि गैर कानूनी गैस रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी
تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ محرم الحرام کے سلسلے میں سیکیورٹی میٹنگ، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈی پی او حسن کی زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈی ایس پی ایس ایچ او صاحبان سمیت انجمن تاجران کے صدر ارشد راجپوت اور جنرل سیکریٹری آفتاب ڈہر نے شرکت کی۔ اجلاس میں محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات، جلوسوں کے روٹس اور تاجروں کے تعاون سمیت دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاول نگر سے۔ مان نیوز کی بیورو چیف ملک مشتاق احمد کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم این اے 163 ہارون آباد فورٹ عباس محمد اعجاز الحق نے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیاسی معاشی صورتحال اور حلقے کے ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت ہوئی۔ اعجاز الحق نے بجٹ 2025 اور 2026 کی منظوری پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی اور عوام دوست قرار دیا۔ وزیر اعظم نے عوامی مسائل کے حل اور منصوبوں کی بروقت تکمیل پر زور دیا۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی۔ ضلع باجوڑ کی تحصیل خار میں میلہ گراؤنڈ کے قریب دہشت گردی کی ایک سنگین واردات پیش آئی، جہاں اسسٹنٹ کمشنر نواگئی فیصل سلطان کی سرکاری گاڑی کو بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا۔ اس افسوسناک واقعے میں اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان، تحصیلدار وکیل باجوڑ اے ایس آئی نور حکیم اور پولیس کانسٹیبل رشید موقع پر ہی شہید ہو گئے، جبکہ 11 شہری زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں شدید خوف ہراس پھیل گیا۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے کا مقصد علاقے کا امن خراب کرنا ہے، تاہم دہشت گردوں کو جلد قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ شہداء کی میتیں آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی ہیں، جہاں سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے گی۔